नमस्कार, स्वागत है आपका एसएस न्यूज के टॉप 10 बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सना चौधरी। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। अशोक सिद्धार्थ को निष्कासित करने के बाद सख्त हुई बसपा सुप्रीमो, बताया कौन होगा उनका उत्तराधिकारी। महाकुंभ में परमाणु तकनीक से हो रही सफाई, करोड़ों लोगों के आने के बाद भी नहीं फैल रही बीमारी। बांके बिहारी के दर्शन के लिए इस कदर उमड़ी भीड़, 5 महिला श्रद्धालु हुई बेहोश, एक का टूटा पैर। नौकरी दिलाने के नाम पर एजेंट ने पहुंचा दिया अमेरिका, हिमाचल के रितेश की कहानी। भूकंप के दौरान जमीन में सुनाई दी तेज गड़गड़ाहट की आवाज, विशेषज्ञों ने बताई इसकी वजह। अभ्यास सत्र के दौरान इस स्टार भारतीय बल्लेबाज को लगी चोट, दर्द से कराहते आई नजर। छात्रों के लिए खुशखबरी, मेडिकल और इंजीनियरिंग की मुफ्त कोचिंग देगी सरकार, जानिए क्या है तैयारी। नई दिल्ली भगदड़ में 2 सदस्यीय टीम ने शुरू की जांच, सामने आई हादसे की हकीकत। भूराबाल से फालतू कुंभ तक तेजस्वी को लालू यादव के किन बयानों से जूझना होगा। लखनऊ सहित 13 धार्मिक व बड़े शहरों के विकास का खाका तैयार, कानपुर झांसी समेत रहेंगे अन्य शहर शामिल। और आइए अब खबरों को विस्तार से जानते हैं। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने कहा है कि कांशीराम के शिष्य व उत्तराधिकारी होने के नाते उनके पद चिन्हों पर चलते हुए मैं अपनी आखिरी सांस तक हर कुर्बानी देकर पार्टी मूवमेंट को आगे बढ़ाने का संघर्ष जारी रखूंगी। मायावती ने जारी बयान में आगे कहा कि बसपा डॉक्टर अंबेडकर द्वारा शुरू किए गए बहुजन समाज के आत्मसम्मान व स्वाभिमान के कारवा को सत्ता तक पहुंचाने तथा कांशीराम द्वारा सब कुछ त्याग कर स्थापित की गई पार्टी और उसका मूवमेंट है। उन्होंने पार्टी के छोटे बड़े सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे पूरी निष्ठा व ईमानदारी से जवाबदेह होकर तन मन धन से काम करते रहें। वहीं महाकुंभ में अभी तक 50 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं, लेकिन अभी तक महाकुंभ में किसी तरह की कोई बीमारी फैलने का कोई संकेत नहीं है। यह आंकड़ा अमेरिका और रूस की संयुक्त आबादी से भी ज्यादा है। देश के विज्ञान मंत्री ने इस कश्यप परमाणु प्रौद्योगिकी के चमत्कार को दिया है। केंद्रीय विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि 50 करोड़ से ज्यादा अधिक श्रद्धालु पहले ही महाकुंभ आ चुके हैं और फिर भी स्वच्छता संबंधी किसी दिक्कत का या महामारी के खतरे का कोई संकेत नजर नहीं आ रहा। वहीं ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में रविवार को श्रद्धालुओं का दबाव बढ़ने से हालत बेकाबू हो गई। भीड़ के बीच दबकर एक महिला श्रद्धालु का पैर फ्रैक्चर हो गया, उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं 5 अन्य महिला श्रद्धालुओं की भी हालत बिगड़ गई। मंदिर पर मौजूद चिकित्सकों की टीम ने सभी को उपचार दिया, जिसके बाद हालत में कुछ सुधार होता नजर आया। लगातार बढ़ रही भीड़ के चलते प्रशासन और सुरक्षा के इंतजाम नाकाफी नजर आए हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश से रितेश नामक व्यक्ति को एजेंट ने मुंबई में एक विदेशी दवा कंपनी में नौकरी दिलाने का झांसा देकर अमेरिका पहुंचाया है। अमेरिका से अवैध प्रवासियों के साथ विमान में अमृतसर हवाई अड्डे पर पहुंचने वालों में हिमाचल प्रदेश के रितेश भी शामिल है। बताया जा रहा है कि एजेंट ने मुंबई में रितेश को एक विदेशी दवा कंपनी में नौकरी दिलाने का झांसा देकर अमेरिका पहुंचा दिया था। यहाँ पहुंचने से पहले कई देशों में ले जाया गया उनको और उसे टॉर्चर भी किया गया। घर वालों से पैसों की मांग भी की गई। घर वालों ने अपने बेटे की सलामती के लिए किस्तों में 45 लाख रुपए की राशि भी गवा दी। हैरानी की बात यह है कि ये तमाम पैसे नगद में लिए गए थे। वहीं सोमवार की सुबह राजधानी दिल्ली में आए भूकंप से दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर प्रदेश के कई इलाके कांप गए हैं। इस भूकंप में किसी नुकसान की अभी तक खबर नहीं आई है, लेकिन कई लोगों का कहना है कि झटके इतने तेज थे कि यह उनके जीवन के सबसे खतरनाक अनुभव माना जा रहा है। भूकंप के दौरान जमीन के भीतर तेज गड़गड़ाहट की आवाज भी सुनाई दी, जिससे लोगों में दहशत फैल गई है। वहीं भारत के विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को दुबई में टीम के अभ्यास सत्र के दौरान घुटने में चोट लगी। भारत को 20 फरवरी को बांग्लादेश के खिलाफ अपना पहला मैच खेलना है। उससे ठीक 3 दिन पहले पंत को उसी घुटने में चोट आई है जो एक्सीडेंट के दौरान चोटिल हुआ था। हार्दिक पांड्या के एक दमदार शॉट पर गेंद पंत के बाएं घुटने पर जा लगी। वह दर्द से कर्रा उठे, लेकिन फिजिया कमलेश जैन ने उनका उपचार तुरंत किया है। वहीं प्रदेश के सरकारी और अशासकीय विद्यालयों के छात्र छात्राओं को सरकार मेडिकल, इंजीनियरिंग और कलेक्ट की मुफ्त कोचिंग देगी। देश के बड़े कोचिंग संस्थानों के साथ इसके लिए एमओयू की प्रक्रिया चल रही है। उच्च शिक्षा विभाग की निदेशक डॉक्टर अंजू अग्रवाल के मुताबिक इसके लिए प्रस्ताव तैयार हो चुका है। नए शिक्षा सत्र से
मुफ्त कोचिंग की सुविधा अब मिलने लगेगी। वहीं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात हुई भगदड़ के मामले में रेलवे प्रशासन की तरफ से बड़ी लापरवाही सामने आई है। स्टेशन और प्लेटफॉर्म पर भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा के लिए पर्याप्त संख्या में आरपीएफ और पुलिस के जवानों की तैनाती नहीं थी। देर शाम 8:15 बजे से 9 बजे के बीच एक स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की गई। इसके बाद भीड़ ट्रेन पकड़ने के लिए भागी। इसी दौरान ये भीषण हादसा हुआ। मामले की जांच के लिए रेलवे की तरफ से 2 सदस्यीय जांच टीम का गठन भी किया गया। रविवार को टीम ने स्टेशन में घटनास्थल का निरीक्षण भी किया। वहीं बिहार में इस साल चुनाव होना है। समीकरण लोकसभा चुनाव की तरह ही है, लेकिन बिहार चुनाव में मुकाबला नीतीश कुमार बनाम तेजस्वी यादव होगा। लालू भी तेजस्वी को सीएम के रूप में देखना चाहते हैं, लेकिन लगता है कि तेजस्वी की मुसीबत भी वही है। जैसे 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के आसपास राष्ट्रीय जनता दल के पोस्टरों से कुछ समय के लिए लालू यादव गायब हुए थे। तेजस्वी यादव नई तरह की राजनीति कर रहे हैं। उन्हें पता है कि उनकी जाति यानी यादवों का वोट ज्यादातर उनके साथ है और आगे भी इसमें कोई बिखराव लाने वाला सामने कोई ऐसा योद्धा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का डर कायम रहने के कारण ज्यादातर मुसलमान अब भी उनके वोटर हैं। यानी पिता लालू यादव का बयान माय मुस्लिम यादव उस समीकरण उनके काम आता नजर आएगा। वहीं आबादी और क्षेत्रफल के लिहाज से बड़े होने के साथ ही धार्मिक महत्व वाले शहरों का खाका तैयार किया गया है। पहले चरण में ऐसे 13 शहरों में 3 चरणों में विकास कार्य कराए जाएंगे। इन शहरों के विकास के लिए अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक योजनाएं बनाई जाएंगी। बुके ऑफ प्रोजेक्ट के नाम से शुरू होने वाली विकास परियोजना के जरिए इन शहरों में नागरिक सुविधा को और बेहतर बनाया जाएगा। इस बैठक में लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, झांसी, मथुरा, बरेली, मेरठ, आगरा, चित्रकूट, वाराणसी व प्रयागराज के विकास से संबंधित रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया है। अब इसके मुताबिक ही योजनाओं का प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। दरअसल प्रदेश सरकार धार्मिक महत्व वाले इन 13 शहरों में रहने वाले और आने वाले लोगों को बेहतर सुविधा देने के लिए प्रयासरत रहेगी।